ये संसार बार बार श्रवण करने से ही बना है। आप अपने बच्चे को जब सिखाते हो ना कि बोलो बोलो, ये पापा पापा सिखाते हो, पापा बोलना सिखाते हो, तो एक बार बोलने से हो जाता, एक बार सुनाने से हो जाता नहीं ना। आप बार 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 सुनाते हो, बार बार सुनाते हो। और कब तक सुनाते हो? तो जब तक वो बोलने न लग जाए। तो मैंने पिछली बार भी यहाँ कहा था लखनऊ में, हमारे मिश्रा जी ने जब कथा आयोजन करवाई थी और समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर के, तब भी मैंने निवेदन किया था कि हम कितनी बार लखनऊ में कथा सुनाएंगे। तो मैंने कहा था तब तक जब तक कि आपको बोलना ना आ जाए। आप लोग बोलते रहो, बोलना आ जाएगा तब हम छोड़ देंगे, नहीं तो तब तक सुनाते रहेंगे। और महात्माओं का काम ही यही है, सुनाते रहो। क्या सुनाते रहो? भगवान की कथा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, परमात्मा की कथा सुनाते रहो। तो उसमें तृप्ति का अनुभव नहीं करना चाहिए कि भाई बहुत सुन लिया ना, बार बार मुहुर मुहुर बार बार अच्छी चीजें बार बार करनी चाहिए। श्रवणे चो मुहुर मुहुर, हम बार बार सुनना चाहते हैं। क्यों क्यों सुनना चाहते हैं? एक तो दोहराने से वो चीज पक्की हो जाती है, इसलिए अगर कोई बात रिपीट हो तो ये समझ लेना हम पक्का कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप अच्छी बातें सुनते हो, अच्छे कीर्तन करते हो, अच्छा समय का सदुपयोग करते हो, तब आप बुराइयों से अपने आप बचे रहते हैं। देखो, बुराइयों से बचने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। कथा में बैठे हो तो आप चोरी नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, दूसरों की बुराई नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं इनसे स्वभावतः बच गए। पापों से बचने का एक सरलतम मार्ग है, इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरा, कलयुग से बचने का सबसे बड़ा उपाय कि श्रवण करते रहो, अच्छे माहौल में रहो, तो कलयुग का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हमने देखा कि कलयुग के आने से तो हाहाकार मचा हुआ है। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखा देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवा कामकिंकरा प्राप्ते कलियुगे घोरे। घोर कलयुग में, और हमने लोगों को देखा कि लोग पुण्य रहित होने लगे। अच्छा, एक और विचित्र बात है कि पुण्य रहित होने लगे, लेकिन चाहते पुण्य का फल है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः न पाप फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल है सुख, तो हम सब चाहते हैं कि सुखी हो जाए। और पाप का फल है दुख, हम में से कोई नहीं चाहता कि दुखी हो। लेकिन पुण्य का फल सुख सब चाहते हैं, पुण्य कोई नहीं करना चाहता। और पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप करने में रात दिन लगे हुए हैं, दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। कलयुग में ऐसा हो, लोगों ने पुण्य छोड़ दिया, दुराचार में रत हो गए और सत्य से विमुख हो। मैंने शुरू में भी कहा, आरंभ में कहा कि लोग सत्य स्वीकार नहीं करते। सत्य परांगमुखा का कहने का तात्पर्य है कि सत्य बोलते भी नहीं है, सत्य समझते भी नहीं है, सबको स्वीकार भी नहीं करते। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं। इस तरह की बातें करने लगते हैं। शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे, नास्तिक हो जाएंगे, पशु बुद्धि हो जाएंगे, माता पिता से द्वेष रखने लग जाएंगे। और क्या हो जाएगा? स्त्री देवा काम किंकरा। कलयुग में ऐसा होगा कि स्त्रियों को ही देवता मानने लग जाएंगे, काम के ही दास हो जाएंगे।
और इसका व्यापक प्रभाव होगा, व्यापक, इतना बड़ा व्यापक। तो यहाँ धर्म कर्म नहीं होगा। कुछ बातें कही मैं चर्चा करता हूँ आपको, लेकिन ये भजन गा लो आप पहले। देखो, इतना निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, और कथाएं कभी निराश आपको कर भी नहीं सकती। कथाएं तो आपका उत्साहवर्धन करती हैं। धर्म डराने का काम नहीं करता भाई। जो डराने का काम करे वो हम धर्म भी नहीं समझते, धर्म हो ही नहीं सकता। हम तो सावधान करने का काम करते हैं, डराने का नहीं। तो कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो कलयुग में जो है धर्म कर्म नहीं होगा क्या? होगा। श्री हरिहर सेवा समिति लखनऊ यदि जानकीपुरम विस्तार में कथा कर रही है तो कलयुग में ही हो रही है कथा, कि किसी और युग में हो रही है? और भले ही हाँ ये बात मानते हैं कि भाई आप कथा करोगे तो थोड़ा लोग कम आएंगे, आप हीरो हीरोइन को बुला लोगे तो थोड़ा भीड़ ज्यादा हो जाएगी। इतना अंतर तो हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छी चीज को समझने के लिए समय लगता है।